और काफी सारी, नॉट एवरीबडी बट काफी सारी आंटियां काफी गुस्से में रहती है, तो आंटी मतलब पुलिस बुला लेगी, तो एंटी एरोमेटिक से दिमाग में रहेगा कि हाईली हाईली अनस्टेबल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, ये जो हमारी क्विक प्लस 4 मार्क्स वाली सीरीज है, आज इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या लेकर आए हैं आपके लिए? यस, एरोमेटिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा ही बहुत ज्यादा होते हैं। एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। या तो पूछा जा सकता है कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, या कितने कंपाउंड एरोमेटिक है, या आपसे पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि एंटी एरोमेटिक को डायरेक्टली नहीं पूछा जाता इन जनरल, एंटी एरोमेटिक को इनडायरेक्टली पूछा जाता है। तो होपिंग दैट यू ऑल आर एक्साइटेड। तो फुल जोश में करना क्या है, पहले से ही यस जानते हो यार, अटेंडेंस लगाना कंपलसरी है, पहले से ही फुल जोश में लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत बहुत मजा आने वाला है। और साथ में प्रॉपरली इन्वॉल्व होना है, खुद भी पूरा फाइट मारना है, की पॉइंट्स को नोट भी करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई किस तरह के सवाल नॉर्मली आते हैं। तो आप देख सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन आ जाते हैं, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कितने टोटल एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन से एंटी एरोमेटिक है, कौन से नॉन एरोमेटिक है। नॉर्मली एरोमेटिक का आइडेंटिफिकेशन आता है, मैंने आपको बताया ना। एंटी एरोमेटिक का सवाल अलग तरीके से आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, इस तरह के क्वेश्चन बहुत 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 कॉमन है बच्चों, और अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन भी आ रखा है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू में, इंटीजर बेस्ड में, टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो आपने देखा एरोमेटिक कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है ना। चलो अब सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं, भाई एरोमेटिक को कैसे पहचानते हैं। तो देखो, एरोमेटिक को पहचानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि कम से कम एटलीस्ट एक रिंग तो होनी चाहिए। बिना रिंग के एरोमेटिसिटी का कोई भी लेना देना नहीं है। कम से कम एटलीस्ट वन रिंग, यानी कि एक ही रिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट वन रिंग मस्ट बी देयर। ठीक है, अब उस रिंग के अंदर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो अगला पॉइंट लिखा हुआ है, प्लेनैरिटी होनी चाहिए। अब रिंग में प्लेनैरिटी तब होगी जब रिंग की पेरिफेरी पे जितने भी कार्बन्स हैं, ऑल ऑफ देम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, उनका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा दैट इज sp2। अब sp2 पहचानना आसान है वैसे, जब डबल बॉन्ड हमारे सामने होता है, सब जगह डबल बॉन्ड, रिंग के अंदर जब डबल बॉन्ड लगातार होता है तो sp2 होता है, और प्लेनैरिटी अपने आप आ जाती है। तो हमें हर जगह हाइब्रिडाइजेशन चेक करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, ये नहीं कि प्लेनैरिटी के लिए बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट बात ये है, वो है 4n+2 रूल, ये इसको हकेल्स रूल भी बोलते हैं। अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, भाई हकेल्स रूल को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बेंजीन रिंग है। अब इस बेंजीन रिंग में पहला कंडीशन तो सही है, वन रिंग तो क्लियर है, पहला कंडीशन डन हो गया, चेक बॉक्स हो गया। अब इसके बाद sp2 भी हो गया। आप देखो, नोट करो भाई, ये जितने भी कार्बन आ रहे हैं आप सभी देख सकते हो, सबके पास एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, सबके पास एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये ऑल ऑफ देम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो प्लेनैरिटी का इशू नहीं है। अब चेक करो इस रिंग के अंदर क्या रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये है कंप्लीट रेजोनेंस, कंप्लीट रेजोनेंस। तो आप देख सकते हो यहाँ रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है भाई। यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, ओनली सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड है, यानी ऑल्टरनेट पोजीशंस पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से इनके जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें ओवरलैप होगा और रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस के बेसिक्स आपको आने चाहिए, तभी आप पहचान पाओगे कि रेजोनेंस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, है ना। तो जब कंप्लीट कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस तो कंप्लीट होगा ही होगा। अब रेजोनेंस कंप्लीट है, बहुत बढ़िया है। अब देखना होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखो खुद बताओ, बेंजीन में कितने कर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं ना, 6 कर रहे हैं। अब 6 की अगर बात करें तो ये कितने पेयर्स है, आप देख सकते हो, ये है इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इवन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी इवन नहीं, ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने पेयर है भैया, 3 पेयर्स है। तो आप सिंपली पेयर्स देख सकते हो कितने पेयर्स हैं। अगर यहाँ पे ऑड पेयर है तो एरोमेटिक है, अगर यहाँ पे इवन पेयर्स हैं तो एंटी एरोमेटिक है। समझ रहे हो, 4n+2 वो सब देखने की आवश्यकता नहीं है, ऑड और इवन देखो, काम आपका खत्म हो गया। तो क्या दिमाग में आया, फाइनल कंक्लूजन क्या है कि भैया सारे कंडीशन होने के बाद अगर हमारे पास ऑड पेयर आता है तो ऐसे केस में हमारा कंपाउंड जो है दैट विल बी एरोमेटिक। और एरोमेटिक का फंडा जो होता है दैट इज मींस, उसका मतलब होता है हाईली स्टेबल, है ना, थर्मोडायनेमिकली हाईली स्टेबल होता है। और एरोमेटिक की स्टेबिलिटी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। एरोमेटिक के बाद स्टेबल जो होता है वो नॉन एरोमेटिक होता है।
और एंटी एरोमेटिक जो होता है बच्चों वो बिल्कुल इसका उल्टा होता है, यानी हाईली अनस्टेबल। अब इसमें ध्यान रखना, एंटी एरोमेटिक से दिमाग में रखना आंटी, और काफी सारी, नॉट एवरीबडी बट काफी सारी आंटियां काफी गुस्से में रहती है, तो आंटी मतलब पुलिस बुला लेगी। तो एंटी एरोमेटिक से दिमाग में रहेगा कि हाईली हाईली अनस्टेबल। ठीक है, जस्ट अ जोक है ना, कोई अपने दिल पे मत ले लेना कि सर मुझे तो मतलब ऐसा नहीं लगता, आंटी अब मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तो मतलब ठीक है, जोक, इट्स जस्ट अ जोक, ठीक है। तो याद रखने का तरीका है, निमोनिक टाइप से है तो उसका ध्यान रखिए। तो बात समझ में आई, एरोमेटिक को कैसे पहचानते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और भी देख लेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो रिंग तो आ गई, रिंग तो देखते ही पहचान में आ रही कि हाँ भाई रिंग तो है यहाँ पे अगले सवाल में। लेकिन अब देखो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर कार्बन है, क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है? यस और नो, सोच के बताओ। है, क्योंकि एक बात कही जाती है, जब लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, व्हेन द लोन पेयर इज इन्वॉल्व्ड इन द रेजोनेंस, तो उस लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए काउंट नहीं करते हैं। दैट लोन पेयर इज नॉट इंक्लूडेड इन द हाइब्रिडाइजेशन की काउंटिंग में नहीं करते उसको। तो समझ गए, तो इस लोन पेयर को काउंट नहीं करोगे, तब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी जो आएगा दैट विल बी sp2। यानी प्लेनैरिटी का इशू नहीं है। इलेक्ट्रॉन चेक करोगे कितने पेयर आ रहे हैं भैया, 3 पेयर आ रहे हैं, पहले देख लिया। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। ये लोन पेयर भी तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। 3 पेयर मतलब ऑड पेयर, और ऑड मतलब एरोमेटिक। ठीक है, रिमेंबर ओडा, ओके, है ना, ऑड एरोमेटिक ओडा। अब यहाँ पे देख सकते हो, तो हमने देखा इट कैन बी न्यूट्रल, इट कैन बी चार्ज। न्यूट्रल भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो पाई सिग्मा पाई, ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है और उसके अलावा चार्ज भी है, तो रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। रिंग तो है ही, और हाइब्रिडाइजेशन सब जगह sp2 है, सब बढ़िया है। पेयर देखिए, अब आप कितने पेयर आ रहे हैं, 3 पेयर आ रहे हैं भैया, 3 पेयर मतलब एरोमेटिक हो गया, बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। तो आई थिंक ये फंडा आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं, दैट इज एक्चुअली फ्यूज्ड रिंग्स। अगर हमारे पास फ्यूज्ड रिंग आएंगी, यानी जिसमें मल्टीपल रिंग आपस में जुड़ी होती है, तो क्या करेंगे। तो देखो, जब हमारे पास मल्टीपल रिंग आपस में जुड़ी होती है तो बहुत ही सिंपल है, आपको यू हैव टू कंसिडर द बिगेस्ट लूप लेना है। आपको ऐसा लूप लेना है जहां पर रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये सबसे बड़ा लूप है जिसमें रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है। देखिए सारे पाई बॉन्ड्स, दिस इज द बिगेस्ट लूप। ये आप देख रहे हो, पूरा जो दोनों रिंग्स को मिला के लूप है, इसको कंसिडर करना है, इसको देखना है। अब इसको देखोगे तो कितने पेयर आ रहे हैं, बाकी सब कंडीशन डन है, रिंग है, सब कुछ है, प्लेनैरिटी है। आप नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के पेयर देखो, कितने पेयर आ रहे हैं, चेक करो सभी के सभी। वीडियो को पॉज करो, चेक करो अभी के अभी। 1 2 3 4 5 पेयर है भैया, ऑड पेयर, ओडा, याद करो, ओडा मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो गया हमारे पास, एरोमेटिक हो गया। तो इस तरीके से करते हैं। इसमें एक जेई एडवांस्ड में क्वेश्चन आया था, वो आपके साथ शेयर करता हूं, जिससे आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ जाएगा। जेई मेन में भी आ जाता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो जेई एडवांस में पहले आते हैं, वो बाद में जेई मेन वाले, एनटी वाले रिपीट कर देते हैं। ये बहुत कॉमन फेनोमेनन है। अब आप इसको देखिए, इसको चेक करिए, वीडियो को पॉज करिए और देखिए कि क्या ये एरोमेटिक है, इज इट एरोमेटिक। चलो, होपिंग दैट आपने ट्राई किया होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन कई ठुल्लू हैं जिनने बिल्कुल ट्राई नहीं किया होगा, लेकिन ट्राई कर लो भैया, बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे हम सीधी बात करते हैं, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अब यहाँ तो रेजोनेंस हो रहा है, इससे आगे अगर देखोगे तो यहां तक भी रेजोनेंस तो हो रहा है इस पाई बॉन्ड के साथ, लेकिन आप देखोगे हमें वही सबसे बड़ा लूप लेना है। ध्यान रखिए, वी हैव टू कंसीडर दैट बिगेस्ट लूप जहां रेजोनेंस कंप्लीट हो। लेकिन अगले लूप में ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से रेजोनेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्या ये बात दिख रही है तुम्हें? तो इस कारण यू कैन सी वेरी क्लियरली कि भैया यहाँ हमें ये छोटा लूप लेना पड़ेगा, क्योंकि यही वो लूप है जहां रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है। अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 पाई, मतलब 3 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। यानी अगला जो पाई इलेक्ट्रॉन था, इसको हमें कंसीडर ही नहीं करना पड़ा। समझ रहे हो? तो फ्यूज्ड रिंग्स में इस बात का ध्यान रखना है, हमें वही सबसे बड़ा लूप लेना है, वही सबसे बड़ा जहां रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। सिमिलरली जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ये बड़ा अच्छा केस है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको वीडियो पॉज करके ट्राई करिएगा एवरीबडी। बल्कि इसका तो कमेंट सेक्शन में देखते हैं कितने बच्चे जवाब सही देते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब देना कमेंट सेक्शन में, बताना कि ये जो कंपाउंड है ये
इसके दो केसेस बता रहा हूँ, ठीक है, दोनों के जवाब देने, एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए के अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे और बी में पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, बी में पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो बताना ये जो कंपाउंड है एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। ओके, ये बात दिमाग में रखना। अब एंथ्रासीन का क्वेश्चन करो, फिनांथ्रीन का क्वेश्चन करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करके, ये तो अभी करना है, अभी जवाब दे देंगे इसका। चलो, होपिंग दैट तुमने ठीक से ट्राई किया होगा, ठीक है। जो जो लगातार ट्राई कर रहे हैं भैया, खुद के लिए लाइक करो, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए लाइक करो, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बच्चों पाई बॉन्ड पूरा बड़ा लूप रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है भैया, कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है, आप देख सकते हैं कंप्लीट रेजोनेंस है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पेयर है भैया, मतलब समझ गए, ऑड पेयर है, मौज हो गई, मौज, एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे देखो फिनांथ्रीन में 1 2 3 4 5 6 7, पर देखो ये 7 पेयर्स पे सीधा तभी छलांग लगानी है जब बाकी कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो पहले सीक्वेंस में कंडीशन देखने, तो कई ठुल्लू क्या करते हैं, सीधा पहुंच जाते हैं भैया, किस चीज पे पहुंच जाते हैं, सर सीधा पेयर कैलकुलेट करूंगा। अरे ठुल्लू पहले देख तो ले, तू रिंग है भी कि नहीं। तो कई चमत्कारी प्राणी सीधा क्या करते हैं, इसको भी एरोमेटिक बता देते हैं, क्यों रे सर 3 पेयर आ तो रे, अरे ठुल्लू एक बार देख तो ले, नशा मत किया कर इतना, ठीक है, ठीक नहीं तेरे लिए, है ना। यहाँ पे रिंग है ही नहीं भैया, रिंग है ही नहीं समझ रहे हो, तो ये कहां से हो गया एरोमेटिक। चलो, अब हम बात करते हैं एंटी एरोमेटिक। देखो एंटी एरोमेटिक जो होता है ना, ये एक्चुअली बहुत ही कम कंपाउंड्स एंटी एरोमेटिक होते हैं क्योंकि हाईली अनस्टेबल। कोई भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक क्यों बनना चाहेगा, तो एंटी एरोमेटिक इज लाइक नर्क मिल गया हमें जिंदगी में जिंदगी के बाद, और एरोमेटिक इज लाइक मोक्ष प्राप्ति, बस सब प्रभु मिल गए हमें, पूर्ण आनंद में है। तो ये जो एंटी एरोमेटिक है, इनमें बस डिफरेंस इतना आता है कि यहाँ नंबर ऑफ जो पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, वो होते हैं इवन पेयर। क्या होते हैं, इवन पेयर। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कितने पेयर है भैया, 2 पेयर्स है, दैट इज द डिफरेंस। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का फर्क समझ में आया। वहां ऑड पेयर है, यहाँ पे इवन पेयर है, तो ये भी एंटी एरोमेटिक है, दिस इज ऑल्सो एंटी एरोमेटिक। लेकिन नॉर्मली सवाल कैसा आता है ये मैंने आपको बता दिया था। नॉर्मली क्वेश्चन कम्स लाइक दिस कि भाई बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, या विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो डाइमराइजेशन एट रूम टेम्परेचर। डाइमर कौन बनेगा, ये क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये डाइमर बन जाते हैं। यानी मतलब डाइमर का मतलब क्या, 2 बार मर जाते हैं डाइमर का मतलब है 2 यूनिट इनकी आपस में कंबाइन करती है, और दोनों यूनिट आपस में कंबाइन करके एक नॉन एरोमेटिक स्पीसी बना देती है कुछ ऐसी, जिसमें इसके जो पाई बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ नए सिग्मा बॉन्ड्स बना लेते हैं, समझ रहे हो। तो भैया ये ध्यान रखिए कि एंटी एरोमेटिक के सवाल किस किस तरीके से आ सकते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर केस देखो आप, यहाँ पे आप देखोगे इस कंपाउंड को, तो चेक करो, वीडियो को पॉज करो कि ये क्या होगा। इस कंपाउंड का नाम है पेंटालीन, दिस कंपाउंड नेम इज पेंटालीन। चेक करो, वीडियो को पॉज करें, एवरीबॉडी के पेंटालीन क्या होगा, व्हाट विल दिस पेंटालीन बी, थिंक अबाउट इट। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो हमेशा हमारे टिप्स में होना चाहिए, ये वाला, एंड एक 10 मेंबर रिंग वाला, क्योंकि इससे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं बार बार। वीडियो पॉज करके इनको भी कर लेना, इन सवालों को भी ट्राई कर लेना, इन दोनों को, इसको और इसको, ठीक है। ये जो होता है, ये होता है COT, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन होता है। हाँ भाई, मजा आ रहा है ना सभी को, बच्चों को बोर तो नहीं हो रहा ना बिल्कुल भी। अच्छा, ये प्लेलिस्ट बन चुकी है भैया क्विक +4 मार्क्स सीरीज की, तो प्लेलिस्ट को प्रॉपर फॉलो करना, खूब सारे सवाल तुम्हारे जेईई मेन में सही होने वाले इससे, ठीक है। तो मस्त इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो प्रॉपरली, ठीक है ना, और बस बढ़िया रहेगा आपके लिए। हाँ जी, पेंटालीन का तो एंटी एरोमेटिक है ही, कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 पेयर्स, इवन पेयर्स। COT की बात करते हैं, COT और ये अगले वाला जो कंपाउंड है, इन दोनों की बात करते हैं। वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना इन दोनों को बढ़िया से, ठीक है। तो भाई इनके अंदर क्या होता है कि ये जो COT होता है, इसका रियल स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, टब जैसा होता है, कुछ ऐसा, कई जगह बोट भी बोल देते हैं, अलग अलग तरह का मतलब थॉट है ना, इमेजिनेशन अलग अलग होता है। तो ये इसकी शेप जो होती है वो क्या होती है, नॉन प्लेनर होता है ये कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज नॉन प्लेनर, हेंस नॉन प्लेनरिटी की वजह से रेजोनेंस यहाँ नहीं हो पाता, क्योंकि प्लेनर होगा तभी ये ऑर्बिटल्स आपस में, जो पाई ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगे, लेकिन वो ओवरलैप ना होने की वजह से यहाँ रेजोनेंस कंप्लीट नहीं होगा। रेजोनेंस कंप्लीट नहीं होगा तो भैया ये तो एरोमेटिसिटी की दौड़ से ही बाहर हो गया, ना ये एरोमेटिक है ना ये एंटी एरोमेटिक है, ये भैया नॉन एरोमेटिक,
दिस इज नॉन एरोमेटिक, राइट। अगली चीज ये अगर देखोगे तो ये दिखने में लगेगा एरोमेटिक, लेकिन अगेन इसमें भी ये बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिपल्शन इसका शेप भी ठीक नहीं रहता है, इसका कोई ऐसा राउंड शेप नहीं है, बट ये भी नॉन एरोमेटिक होता है बिकॉज इट इज नॉन प्लेनर। अब ये ध्यान रखने, दोनों एग्जांपल ध्यान रखने का, ये बच्चों के दिमाग में आएगा सर मुझे कैसे पता लगेगा कौन सा नॉन प्लेनर है। ठुल्लू तभी तो बता रहा हूँ, तेरे को खुद को पता लगता तो मैं क्यों एग्जाम्पल बताता, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि तेरे को समझ रहा है तू, है या समझ रही है तू क्या होगा इन केसेस में। तो किस तरीके से ये सवाल किए जाते हैं एरोमेटिसिटी वाले, ये समझ में आया तुम्हें, है ना, आया होगा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। अब बच्चे पूछना चाह रहे होंगे सर ये नहीं, ये अभी नहीं आएगा, ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं आएगा, ये बाद में आएगा, ठीक है। कोई बच्चे पूछना चाह रहे होंगे सर नॉन एरोमेटिक क्या होता है। जो भी कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, बचे हुए सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक। जैसे ये देखो, ये केस है, ठीक है। अब कई चमत्कारी बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं सर 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 इसके अंदर 2 पेयर्स आ गए, 2 पेयर्स मतलब इवन पेयर्स यानी एंटी एरोमेटिक हो गया, मजा आ गया। अरे भैया मजा नहीं, आपके मजे लूट लिए गए। ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है ही नहीं, रेजोनेंस भी कंप्लीट नहीं हो रहा है इसमें, तो ये क्या हुआ, नॉन एरोमेटिक हुआ। क्या हुआ, ये नॉन एरोमेटिक हुआ, ठीक है, ओके। इसके अलावा एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन इस तरह के ही बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपके सामने कुछ ऐसा कंपाउंड दे दिया जिसके एरोमेटिसिटी के साथ कुछ कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया, SN1 SN2 रिएक्शन का मिक्स कर दिया। जैसे कि आपके सामने ये 2 कंपाउंड दे दिए और आपसे पूछ लिया, ये एरोमेटिसिटी का एप्लीकेशन पार्ट है अगर मैं बोलूं, और आपसे पूछ लिया AgNO3 के साथ यहाँ पे कौन पीपीटी फास्ट देगा, A देगा या B देगा, कौन पीपीटी फास्ट देगा। अब इसमें पता होना चाहिए अपने को पहले क्लियरली कि एक्वस AgNO3 के साथ जो मैकेनिज्म होता है वो SN1 होता है। क्या होता है बेटा, SN1 होता है, और SN1 में हेलोजन निकल के, लिविंग ग्रुप निकल के क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो ए में रिएक्टिविटी इज वेरी हाई, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन निकलना काफी फेवरेबल है। यहाँ जैसे ही कार्बोकेटायन बनेगा द कंपाउंड विल बी एरोमेटिक, कंपाउंड क्या बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। लेकिन बी में अगर केटायन बनाया मैंने तो जिंदगी में कौन आ जाएगी, आंटी आ जाएगी, और आंटी है तो हाईली अनस्टेबल, एंटी एरोमेटिक हाईली हाईली अनस्टेबल। तो इस तरह के सवाल जो होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक का रिएक्शन दिया जाता है, उन रिएक्शंस में हमेशा ध्यान रखना कि अगर रिएक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड बने, इफ इन एनी रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड, मतलब मौज हो गई भैया, वो रिएक्शन हाईली हाईली फेवरेबल हो गई। जैसे एक रिएक्शन होती है ये वाली, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन इससे क्वेश्चन एडवांस्ड में आ रखा है। अमोनियम कार्बोनेट NH4 twice CO3 SES, इसके साथ जब हीट करते हैं ना इस कंपाउंड को, तो हमारे सामने ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। अब ये कैसे बनता है, क्या बनता है, इसके अंदर काफी मैकेनिस्टिक डिटेल्स आती है, पर व्हाट आई वांट टू से इज कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें एरोमेटिक प्रोडक्ट बने दे आर आल्सो हाईली फेवरेबल। इवन एरोमेटिक इंटरमीडिएट भी बने तो भी बहुत बढ़िया है। मान लो हमारा ऐसा इंटरमीडिएट बनता है, ऐसा कार्बोकेटायन या ऐसा कार्बोनायन बनता है जो एरोमेटिक है, तो रिएक्शन काफी फेवरेबल हो जाती है, आसान हो जाती है, क्योंकि हर कोई ऑर्गेनिक की दुनिया में हर कोई क्या बनना चाहता है, एरोमेटिक बनना चाहता है, राइट। तो एरोमेटिसिटी का यही गेम रहता है ऑल टुगेदर। एरोमेटिसिटी में या तो रिएक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं जिस तरह के मैंने आपको आइडिया दिया, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी बन जाता है, जैसे कि मान लो अपने सामने ये दिया हुआ है एंटी एरोमेटिक, और हमें सामने दे दिया 2 यूनिट्स ऑफ पोटेशियम, तो क्या होगा, तो जो 2 मोल्स है ना, ये क्या करेंगे, मेटल है, इलेक्ट्रॉन्स देंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो यहाँ से पाई बॉन्ड टूट जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लोन पेयर आएगा, और ये एरोमेटिक बन जाएगा। तो भैया मौज हो गई, बहुत बढ़िया। तो आप पहचान सकते हो किसी रिएक्शन में कि क्या इसमें कुछ एरोमेटिक का लोचा है। कैसे पहचानोगे, अगर कंपाउंड में एरोमेटिक बनने में इलेक्ट्रॉन की कमी है, या जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज, मैं कैसे पहचानता हूँ, मैं अपना बता देता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि अच्छा यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो एरोमेटिक बन जाएगा, तो हमें पहले से ही अंदाजा लग जाता है कि यार इस रिएक्शन में एरोमेटिसिटी का रोल आएगा भी कि नहीं आएगा। जैसे मान लो हमारे सामने एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये दिया हुआ है और इसके अंदर मान लो हमें इसे एरोमेटिक बनाना है, तो हमें चाहिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से तो उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। तो अगर मुझे ये नेगेटिव चाहिए तो मुझे यहाँ से हाइड्रोजन निकालना होगा, और यानी मुझे चाहिए कोई स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस मतलब सोडियम मेटल या सोडियम हाइड्राइड या NaNH2 अगर यूज किया जाएगा तो यहाँ पे गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस या अमोनिया गैस, डिपेंडिंग हम सामने क्या लेते हैं।
तो एरोमेटिक रिएक्शंस एसिड बेस रिएक्शंस में भी हो सकती है, SN1 में भी यूज हो सकता है। कहां कहां यूज हो सकता है आपको पता लगा है ना बच्चों। तो एरोमेटिक का जो कॉन्सेप्ट है, लिमिटेड समय में आई थिंक हमने सारी चीजें कवर कर ली है। एक कॉन्सेप्ट और एकदम से दिमाग में आया तो वो बता देता हूं कि इस तरह के सवाल कैसे किए जाते हैं। जैसे मान लो हमारे सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें दो रिंग्स के बीच में एक पाई बॉन्ड है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि रिंग को इस तरीके से ब्रेक करो, रिंग को इस तरीके से ब्रेक करो ताकि दोनों रिंग्स एरोमेटिक बन जाए। ब्रेक द पाई बॉन्ड इन सच अ वे कि दोनों रिंग्स एरोमेटिक बन जाए। अगर दोनों रिंग्स एरोमेटिक हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, दैट विल बी एरोमेटिक, ठीक है। लेकिन अगर पाई बॉन्ड ब्रेक करके दोनों रिंग्स एरोमेटिक नहीं हो पाती है तो वो नॉन एरोमेटिक ही रहेगा, मतलब वो पाई बॉन्ड ब्रेक होना ही नहीं चाहेगा। जैसे इस वाले केस में अगर इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक तो एरोमेटिक रिंग बन जाएगी, दूसरी एंटी एरोमेटिक, तो ये वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक। ये ना तो एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में जहां पे पाई बॉन्ड ब्रेक हो सकता है वहां पे रोटेशनल बैरियर जो होता है, यानी बॉन्ड को रोटेट करने के लिए जो अड़चन होती है वो कम होती है, रोटेशनल बैरियर लेस होता है। तो जब रिंग दोनों तरफ एरोमेटिक बनेगी, ध्यान रखिए रोटेशनल बैरियर इज लेस। ओके वैसे तो आई कैन टॉक फॉर एरोमेटिसिटी के बारे में ना जाने कितनी देर में बात ही बात कर सकता हूँ, बहुत सारी बातें होती है। बट आपके जो सवाल हैं वो इसके बेसिस पे विद प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो सब बन जाएंगे, मजे आ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों ये वीडियो पसंद आया तो वही लाइक करना बनता है, तो लाइक तुरंत करिए। एंड मिलते हैं इस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।